एपिसोड 1 की शुरुआत देहान हाई स्कूल के स्टूडेंट ग्योंग मिन से होती है, जो अपने क्लासमेट पार्क देसक को स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देते हुए देखता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे देसक सबका निशाना बन जाता है जब वो जुनह्योंग के खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि जुनह्योंग एक टेम्परेरी टीचर के साथ बदतमीजी करता है। जुनह्योंग और उसके दोस्त देसक को नया निशाना बना देते हैं और ग्योंग मिन को उस हाल से छुटकारा मिल जाता है। ग्योंग मिन टीचर से शिकायत करने की सोचता है, लेकिन वो देख लेता है कि टीचर्स खुद जुनह्योंग और उसके अमीर और ताकतवर बाप से डरते हैं। प्रेजेंट में जब पुलिस पहुंचती है, ग्योंग मिन को उम्मीद होती है कि गुंडे गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन जुनह्योंग और उसके दोस्त स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रखते हैं और ग्योंग मिन फिर से सबका निशाना बन जाता है। वो अपनी जान देने का सोचता है, लेकिन घबराकर छत के किनारे से पीछे हट जाता है। एक दिन जुनह्योंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक के नाम पर स्कूल के कॉरिडोर में ग्योंग मिन को बुरी तरह पीटता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स सब देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। तभी ना हुआजिन आता है और ग्वांगसू की पिटाई कर देता है। जुनह्योंग ना हुआजिन पर एक स्टूडेंट पर हमला करने का इल्जाम लगाता है और सबको तस्वीरें और वीडियो लेने को कहता है, लेकिन ना हुआजिन पीछे हटने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो ग्वांगसू को दोबारा पीटता है और प्रिंसिपल को अपना इंट्रोडक्शन कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर के रूप में देता है। वो प्रिंसिपल और टीचर्स पर देसक के आत्महत्या वाले मामले को बंद करवाने के लिए पुलिस को रिश्वत देने का इल्जाम लगाता है। ह्वाजन बताता है कि ये ब्यूरो हाल ही में ऐसे मामलों को संभालने के लिए बनाया गया है और उसके पास स्कूल के गुंडों को अपने तरीके से सजा देने का पूरा अधिकार है। अकेले में प्रिंसिपल किम ह्वाजन से पीछे हटने को कहता है, क्योंकि उसे डर है कि असेंबलीमैन रंग पिल, जो जुनह्योंग का बात है, कैसे रिएक्शन देगा। वो दावा करता है कि अगर गोंग पिल चुनाव जीत गया तो स्कूल को बहुत फायदा होगा। ह्वाजिन इनकार कर देता है और प्रिंसिपल को बताता है कि वो देसक की क्लास का क्लास टीचर बनेगा। बाद में देसक स्टूडेंट से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और देसक के बारे में पूछता है। जब एक स्टूडेंट देसक की मौत पर मजाक करता है तो ह्वाजिन उसकी पिटाई कर देता है। फिर वो पूरी क्लास को पुशअप्स की पोजीशन में रहने की सजा देता है। जुनह्योंग मना करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे थप्पड़ मारता है और डराकर उसे भी मारने पर मजबूर कर देता है। लंच के समय जुनह्योंग लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे रोक देता है। ह्वाजिन उसे लात मारता है, उसका चेहरा पोछा लगाने वाले कपड़े से साफ करता है और उसे कैंटीन साफ करने का ऑर्डर देता है। उसी दिन बाद में जुनह्योंग क्लास साफ करने में मदद करने के बजाय घर चला जाता है। ह्वाजिन उसके घर पहुंचकर गोंग पिल को जुनह्योंग के बर्ताव के बारे में बताता है। जुनह्योंग दावा करता है कि ह्वाजिन उसे परेशान कर रहा है, और हालांकि गोंग पिल ह्वाजिन को चेतावनी देता है, वो पीछे हटने से इनकार कर देता है। ह्वाजिन जुनह्योंग को घसीटकर वापस स्कूल लाता है और उस दिन टॉयलेट साफ करवाता है। जुनह्योंग खुद ही अपना सर कमोड से टकरा देता है ताकि ह्वाजिन को फंसा सके। अगले दिन गोंग पिल स्कूल पहुंचता है और ह्वाजिन पर अपने बेटों को मारने का इल्जाम लगाता है। वो मिनिस्टर चॉय गैंगसक को बुलाता है, जो ईआरपीबी बनाने का जिम्मेदार है। ह्वाजिन इल्जाम से इनकार करता है और गोंग पिल की ताकत से जरा भी इम्प्रेस नहीं होता। इसी दौरान जुनह्योंग के दोस्त ग्योंग मिन को पीटते हैं और उस पर ईआरपीबी को शिकायत करने का इल्जाम लगाते हैं। ग्योंग मिन बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे बचा लेता है। वो ग्योंग मिन को लड़ते रहने, दोस्त बनाने और टीचर्स या अपने पेरेंट्स जैसे लोगों से बात करने के लिए कहता है। ग्योंग मिन जोर देकर कहता है कि जुनह्योंग बहुत ताकतवर है और उसे अंजाम का डर है। दूसरी तरफ गोंग पिल गैंग शॉप के ऑफिस जाता है और ईआरपीबी को बंद करने की मांग करता है। वो मिनिस्टर को धमकी देता है और कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। कुछ ही समय बाद गोंग पिल एक इलेक्शन कैंपेन इवेंट में शामिल होता है, जब रिपोर्टर्स को उसके बारे में गुमनाम जानकारी मिलती है। रिश्वतखोरी, सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरे जुर्मों के आरोप इंटरनेट पर फैल जाते हैं। जब रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं तो वो घबरा जाता है। फिर वो ऑडिटोरियम में गैंग शॉप को खड़ा पाता है और समझ जाता है कि ईआरपीबी ने जुनह्योंग को सजा देने के लिए उसके राज दुनिया के सामने ला दिए हैं। थोड़ी देर बाद गोंग पिल की छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देसक की मौत में जुनह्योंग का रोल और उसका पुराना बुली करने की हिस्ट्री भी सबके सामने आ जाती है। इसके बाद गैंग शॉप ह्वाजिन से कहता है कि मामला जितनी जल्दी हो सके बंद कर दे। स्कूल में वापस अपने बाप के डाउनफॉल के बाद जुनह्योंग खुद सबका निशाना बन जाता है। ग्योंग मिन को अफसोस होता है कि उसने कभी देसक के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन ह्वाजिन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि खुद को नहीं बल्कि गुंडों को दोष दे। फिर जुनह्योंग अपने पुराने दोस्तों को क्लास के अंदर बंद करके और आग लगाकर क्लास जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ हो चुके होते हैं। ह्वाजिन पहुंचता है और कॉरिडोर में आग लगा देता है,
जिससे जुनह्योंग को अपने एक्शंस का सामना करना पड़ता है। जुनह्योंग टूट जाता है और रहम की भीख मांगता है। ह्वाजिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने देसक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि देसक और उसके पिता ने जुनह्योंग की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल ने जांच करने से इनकार कर दिया था। गोंगपिल के इन्फ्लुएंस के कारण देसक के पिता का बिजनेस बर्बाद हो जाता है और आखिर में देसक अपने पिता पर बोझ बनना बंद करने के लिए अपनी जान दे देता है। प्रेजेंट में वापस ह्वाजिन जुनह्योंग से कहता है कि अब उसे अपने किए का पछतावा लेकर जीना होगा। जुनह्योंग और उसके दोस्त गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और देसक का मामला दोबारा खोला जाता है। ग्योंगमिन याद करता है कि उस दिन के बाद उसने ह्वाजिन को फिर कभी नहीं देखा, जबकि देहाना हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उन गुंडों को याद करते हैं जो आखिरकार अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। एपिसोड का एंड गैंग शॉप और ह्वाजिन का चॉय गायुन की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। सयोनारा।